इंडिया साउथ एशिया में एक बड़ा देश है। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया एक पेनिनसुला है। इसका मतलब है कि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। साउथ में इंडियन ओशन है, वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। इंडिया के बहुत सारे पड़ोसी देश हैं। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान है, ईस्ट में म्यांमार जिसे बर्मा भी कहते हैं और बांग्लादेश है। श्रीलंका इंडिया के साउथ में एक आइलैंड देश है। इंडिया कई भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का देश है। ये डाइवर्सिटी इसकी ज्योग्राफी की वजह से भी है। एशिया के क्रॉस रोड्स पर होने की वजह से इंडिया सदियों से अलग अलग सिविलाइजेशंस का मेल्टिंग पॉट रहा है। इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये इंडिया के नॉर्थ में स्थित है। गंगा इंडिया की सबसे पवित्र नदी है। ये हिमालय से निकलकर बे ऑफ बंगाल में जाती है। थार रेगिस्तान नॉर्थ वेस्ट इंडिया का एक बड़ा सूखा इलाका है। इंडिया में बहुत से फर्टाइल प्लेन्स भी हैं। ये प्लेन्स गंगा और दूसरी नदियों के किनारे पाए जाते हैं। ये खेती के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया की डाइवर्स ज्योग्राफी कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को रहने की जगह देती है। भारत का मौसम बहुत अलग अलग है। दक्षिण भारत का मौसम ट्रॉपिकल है, मतलब साल भर गर्मी और उमस रहती है। उत्तर भारत का मौसम टेम्परेट है, यानी यहाँ 4 अलग अलग मौसम होते हैं। हिमालय का मौसम अल्पाइन है, मतलब बहुत ठंड और बर्फ पड़ती है। भारत की खेती में मौसम का बड़ा हाथ होता है। ये लोगों के घरों के डिजाइन को भी प्रभावित करता है। भारत के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। ये देश कोयला, लोहा और बॉक्साइट जैसे खनिजों से भरपूर है। ये खनिज उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है। भारत के उपजाऊ मैदान चावल, गेहूं और कपास जैसी फसलें उगाने के लिए एकदम सही है। देश का लंबा समुद्री तट मछली पकड़ने और व्यापार के मौके देता है। भारत के भूगोल ने इसकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को कई तरह से आकार दिया है। इंडिया का बहुत बड़ा कोस्टलाइन है, जो 700 किलोमीटर से भी ज्यादा फैला है। वेस्टर्न कोस्ट अपने सुंदर बीचेस और बिजी पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, जबकि ईस्टर्न कोस्ट अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज और हिस्टोरिकल टेम्पल्स के लिए फेमस है।